नमस्कार दोस्तों। ओम पते पार्वतये नमः। हर 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 महादेव। फाइनली, थैंक यू मोदी जी। थैंक यू सो मच मोदी जी। एंड हमारी हमारी इंडियन मिलिट्री सिस्टम, हमारी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, एयर डिफेंस सिस्टम एंड मिलिट्री आर्मी सिस्टम, आप लोग को बहुत 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 कोटि 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 प्रणाम एंड धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर इतना इतना सही नाम चुना है ना आप लोगों ने, और क्या मतलब अटैक किया है। 9 पाकिस्तान के अंदर, पीओजेके को मिलाकर और पाकिस्तान के अंदर जो 9 जगह पे हमारे भारत में बैठे बैठे जो मिसाइल ठोके हैं आप लोगों ने, दिल गदगद हो गया। मुझे पता है मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ, एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक 24 घंटे लेट, बिकॉज एक्चुअली मुझे कल रात को ही पता चल गया था, बट मुझे आज दिन भर ऑफिस में जाना था, टाइम नहीं था, ऊपर से टाइम डिफरेंस का, जोन का इशू, तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन लेकिन इतनी खुश हूँ मैं इतने दिनों के बाद। 22 अप्रैल के बाद से मुझे भरोसा तो था, मैंने अपने पिछले दोनों वीडियो में कहा था कि मोदी जी, मुझे भरोसा है मोदी जी पे, वो कुछ ना कुछ करते, और उन्होंने किया। थैंक यू सो मच मोदी जी। एंड थैंक यू सो मच हमारी भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उसके लिए उनको कोटि 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 प्रणाम और उनको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अच्छी बात यह है कि पिछले बार की तरह अपोजिशन को इस बार मौका नहीं मिला सबूत मांगने का, क्योंकि पाकिस्तान लोग, जो पाकिस्तानी सुअर लोग हैं, वो खुद ही प्रूफ दिए जा रहे हैं, वो वीडियो बना बना के प्रूफ दिए जा रहे हैं। बेचारों के पास इस बार मौका नहीं मिला, इस बार उनको खुद प्रूफ देना ही पड़ रहा है ना। पिछली बार तो बोल रहे थे बस मच्छर ही मरे हैं, बस पेड़ ही कटे हैं। इस बार वो भिखमंगे जो है ना, वो डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। इस बार मतलब बड़ा सही काम हुआ इस बार। उन्होंने बोला कि अरे कायर आ गए, हमें यहाँ से बैठे बैठे हम पे अटैक कर दिया। साले जब हम दूर से बैठ के मार सकते हैं तो हम क्यों चल के आए हैं। बहुत एकदम स्मार्टनेस से जो काम हुआ है ना इस बार। एंड अनदर थिंग इज कि हम सोच भी रहे थे, क्योंकि इतना सीरियस अटैक जो 22 अप्रैल को हमारे सिविलियंस पे हुआ था, उसको देख के लग रहा था, फिर एक साइड को ये भी लग रहा था कि हमारी ग्रोथ स्टोरी इतनी अच्छी चल रही है, हमारे इकोनॉमी में हम अच्छा कर रहे हैं, वी आर टारगेटिंग टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और उसके बीच में हमें युद्ध में फंसाने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। पिछले साल हमें बांग्लादेश की तरफ से जो प्रोवोकेशन मिला, अभी भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। मालदीव्स की जो कोशिश थी, एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के थ्रू जो पाकिस्तान ने अभी किया है, ये सारा हमें बार बार विश्व को जैसे युद्ध में ढकेला गया है। जैसे रशिया यूक्रेन एक साइड में चल रहा है, इजराइल गाजा एक साइड में चल रहा है, अभी हमको भी एक तरीके से झोंकने की पूरी कोशिश की गई थी। तो मुझे लग रहा था, क्योंकि एक जो इमोशनल फीलिंग थी वो ऐसी थी कि यार हो ही जाए अब तो अटैक, है ना, भाड़ में जाए, देख लेंगे बाद में इकोनॉमी, पहले ठोको इन पाकिस्तानियों को। तो ऐसे दिल में फीलिंग थी कि बस ठोक ही दो इनको मोदी जी। फिर एक बार को ये भी लग रहा था कि यार हम इतना अच्छा कर रहे थे, क्योंकि जैसा हम ट्रेंड यूक्रेन और रशिया को, टू बी ऑनेस्ट, देखें तो वो दे वर सपोज टू ओनली डू इट फॉर 10 days, बट देन वो 3 साढ़े 3 4 साल से अभी अटके पड़े हुए हैं उस युद्ध में। सेम गोज फॉर इजराइल पैलेस्टाइन ऑल्सो कन्फ्लिक्ट, इफ यू सी, वो भी 3 साल से चल ही रहा है। तो एक बार को दिल में ऐसे लग तो रहा था कि यार ये पता नहीं, अगर हम अटक गए फिर से इस युद्ध में, क्या पता कितना लंबा चलेगा एंड क्या चलेगा। बट ये जो अनएक्सपेक्टेड किया है ना कल रात को हमारे जवानों ने, मतलब टू गुड यार। अभी क्या रिटेलिएशन आता है पाकिस्तान की तरफ से, आई नो कि दे ऑलरेडी पूंछ के इलाके में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो जो पाकिस्तान करे जा रहा है कि पूछो मत। उसका रिटेलिएशन कितना लंबा होगा, क्या होगा, वेल विल कम टू नो अबाउट दैट। अब बहुत सारी डिटेल तो खैर नहीं पता, अब देखते हैं आज रात तक क्या होता है, या कल कुछ खबर पता चलेगी तो चलेगी। बट एज द सिचुएशन गोइंग ऑन, एटलीस्ट हमने अपने साइड से बदला लिया है। आई एम होपिंग दैट दिस इज़ नॉट द लास्ट। आई एम रियली होपिंग दैट देर इज़ मोर टू बी डन, बिकॉज सिर्फ टेररिस्ट जगह पे अटैक करना इज़ नॉट एनफ एज पर माई पर्सनल फीलिंग। बट एज आई एम श्योर, मैं अपने देश के नेताओं पे और देश के जवानों पे पूरा भरोसा करती हूँ, और वो जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सही लेंगे।
इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। पाकिस्तान को बहुत अच्छे से सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर हाउ मच वी डिड इज़ नॉट एनफ फॉर देम, मतलब इतने में तो वो नहीं सीखने वाले। इतनी भिखमंगी कौम है उनकी कि वो इतने से अटैक से तो नहीं समझने वाले। इस बार उनको लगी तो है अच्छे से, वरना वो अभी भी बोल रहे होते कि अरे मच्छर मारा है और समथिंग लाइक दैट, ही वुड दे वुड हैव सेड दैट। इस बार उनको पड़ी तो है जोर से, इसीलिए वो विक्टिम कार्ड खेलने की नौटंकी कर रहे हैं। उसके अलावा जो मुझे अदर पॉइंट डिस्कस करना था कि आप देखो, कुछ भी बोले यार, वहाँ के लोग हैं तो देश प्रेमी है ना। वहाँ की जो माहिरा खान है और जो फवाद खान है, साला भिखमंगा फवाद खान। तो साले भिखमंगे काफिरों पैसे पे तुमको साले अर्न करना है। पिक्चर साले तुमको हमारे यहाँ करनी है, पैसा साले तुमको हमारे यहाँ से कमाना है, और तू हमारे एक्शन को कंडेम करेगा। भिखमंगे साले, तेरे को इतना है तू अपने देश में काम करना। तू हमारे देश में आके काम क्यों कर रहा है? तू अपने देश में काम कर, तू अपने देश में रह। मतलब उन्हें होता नहीं, कुत्ते को हड्डी दिखाओ टाइप। कुत्ते को हड्डी दिखाया बॉलीवुडिया साले अमन आशा गैंग के लोग, थोड़ा सा हड्डी क्या दिखाया, ऐसे पूंछ हिलाते हिलाते फवाद खान टाइप लोग, माहिरा खान टाइप लोग मुंह उठा के साले हड्डी लेने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। आई मीन वाई कम टू एनिमी नेशन? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। ये फवाद खान जैसे चूतिए को तू आया क्यों बे? तू हमारे देश में क्या करने आ रहा है? काम करने के लिए। तू अपने देश में रह, अपने घर में कमा, हमारे देश से पैसे क्यों लेके जा रहा है तू? इनको जो हायर कर रहे हैं वो तो महा चूतियाँ हैं, आई हैव नो डाउट अबाउट दैम। बट ये जो जो आ रहा है फवाद खान और ये पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर जो मरे जा रहे हैं बॉलीवुड में काम करने के लिए, उनका क्या? वो क्यों इतने बौराए पड़े हुए हैं? साले आओ मत हमारे देश में, तुम बैन कर देंगे, पिक्चर नहीं देखेंगे तुम्हारी साले। तू अपने देश में रह, अपने देश में का खा, नहीं तो हॉलीवुड जा, ब्रिटेन जा, जहाँ के लिए डर्टी बिजनेस करते हैं तुम्हारे सेना लोग। हमारे देश में मत आ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे घटिया शक्ल के लोग, तुम्हारे जैसे घटिया लोग हमको नहीं चाहिए हमारे देश में। सारे भिखमंगे पाकिस्तान, प्लीज़ आटे चावल का व्यवस्था कहीं और से करो, भारत में मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल बिल्कुल अलाउड नहीं हो हमारे देश में। दोस्तों, हम सभी को इस हरामखोर की जो पिक्चर आ रही है वो बैन होनी चाहिए। पहले तो वो रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, और बाई मिस्टेक अगर इंडियन गवर्नमेंट नौटंकी करती है और उसकी पिक्चर रिलीज़ हो जाती है, हम सबको देखना नहीं है, ये तो हमको करना पड़ेगा अपने देश के लिए। वी कैन नॉट अलाउ दीज टेररिस्ट पीपल टू वॉक अमंग आवर सेल्फ एंड वॉच आवर मूवीज़, मेक मूवीज़ इन आवर कंट्री, और हमारी कंट्री में हमारे पैसे लेकर के हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करें, बिल्कुल अलाउड नहीं है। हम नहीं करने देंगे उनको ऐसा। हमारे साइड के जो दो देशद्रोही बॉलीवुडियाज लोग हैं, जैसे शाहरुख खान हो गए, जैसे सलमान खान हो गया, जैसे आमिर खान हो गया, जैसे ये सुष्मिता सेन हो गई, इन सालों का तो क्या बताया आदमी। साले ये पाकिस्तान में जाके क्यों नहीं काम करते, मुझे तो ये नहीं समझ आता। कला का कोई धर्म नहीं होता, कला का कोई देश नहीं होता। सुष्मिता सेन, कला का कोई देश नहीं होता। जा माता जा, बॉलीवुड में तेरे को वैसे भी कोई घास नहीं डाल रहा, चल जाके काम कर तू, वाले पाकिस्तान में जाओ, उधर जाकर काम करते रहे, जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे। क्योंकि तूने सुना तो होगा नहीं वहाँ के उसने क्या बोला, वहाँ की आर्मी वाले लोगों ने। तो तू एक काम कर, तू जा पाकिस्तान, तेरी वहीं इज्जत होगी माता, तू जा, कोई ज़रूरत नहीं तुझे इंडिया में रहने की। साले देश में जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं लोग। प्रॉब्लम ये है ना कि मोदी से नफरत करते करते लोग देश से नफरत करने लगे हैं। तुमको बीजेपी नहीं पसंद साले, ठीक है कोई बात नहीं, बीजेपी अमृत अमृत पान करके थोड़े ना आई है, देश के साथ तो रहो यार। खैर खैर, जो लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे कल तक हमारी सेना का और बीजेपी का, वो आज तो बेचारे कुछ बोल नहीं रहे, दुखी होकर के बोलना पड़ रहा है उनको। भारत माता की जय तो उनको बोलना पड़ ही रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सबूत दे रहे हैं, इनके बाप लोग सबूत दे रहे हैं, क्या करोगे अब? तो इनको मानना पड़ रहा है कि अटैक तो हुआ है। वेल, इट इज़ अ ग्रेट वर्क बाय आवर मोदी जी एंड बाय आवर भारतीय जवान। हमें वेट करना है और देखना है कि आगे और क्या क्या होता है। आई एम काइंड ऑफ सर्टेन कि दिस इज़ नॉट इट, आगे एक्शन ज़रूर होगा, दिस इज़ जस्ट इन स्टार्टिंग। देखते हैं क्या होता है। आई एम होपफुल, मैं कुछ भी हो अपने देश को जो भी सपोर्ट दे सकती हूँ मैं दूंगी। आर्थिक रूप से मैं तो हूँ नहीं देश में, लेकिन अगर मैं आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट दे सकूँ जितना हो सके मैं अपने साइड से ज़रूर करूँगी। एक और चीज़ करूँगी उसके साथ कि मैं लकीली मैं कभी टर्की गई नहीं हूँ, मैं कभी जाऊँगी भी नहीं।
मैं अपना पैसा ऐसे ऐसे काफिर के राष्ट्रों में वेस्ट नहीं करूँगी, मेरे लिए वो लोग काफिर हैं। मैं इस्तांबुल सोची थी कभी ज़िंदगी में कि जाऊँगी, बट टर्की बैन है। अजरबैजान तो मैं वैसे भी कभी नहीं जाती, बट टर्की बैन कर दिया मैंने अपने लाइफ से। आई एम नेवर गोइंग देयर। मैं सीधे अब हिंगलाज माता के दर्शन करने फ्री बलूचिस्तान में जाना पसंद करूँगी। मैं उस शुभ दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब बलूचिस्तान के सभी लोग फ्री होंगे और बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा और हमारे हिंगलाज माता का दर्शन करने के लिए मुझे उस बलोच भाई बहनों के देश में जाने का मौका मिलेगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इस मेरे लाइफ टाइम के रहते विद इन हो सकता है 2025 में ही बलूचिस्तान के बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए और मुझे मेरी माता हिंगलाज के दर्शन हो जाए। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ, देखिए क्या पता कुछ अच्छा सा न्यूज़ मिल जाए। इंतज़ार है, माता रानी हिंगलाज माता की कृपा हो तो ज़रूर हो जाएगा। वेल चलिए दोस्तों, इंतज़ार करते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। हमारे सेना की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। भारत माता की जय। ओम पते पार्वतये नमः। हर 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 महादेव। जय बजरंग बली। जय भवानी। भारत माता की जय।